बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उनके अपने कालजयी रचना में एक बात बड़ी साफ तौर पर कहते हैं। मतलब उनका जो कालजयी रचना है बुद्ध और उनका धम्म, इसमें वे एक पूरा अध्याय लिखते हैं और इसमें वे चर्चा करते हैं धम्म और नैतिकता की। आइए आज हम भी धम्म और नैतिकता और धर्म और नैतिकता, इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में यदि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में इस बात को समझा जाए तो धम्म का असली अर्थ होता है नैतिकता। और जब जब भी धम्म की बात की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ पूजा, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा या रीति रिवाज नहीं होता है। धम्म का सार यह है कि हम अच्छे इंसान बने और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, और इसी को नैतिकता कहते हैं। अब अगर सामान्य रूप से हम इस बात को समझे या फिर समझने का प्रयास करें तो देखिएगा कि धम्म का ये जो असली अर्थ है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें धम्म के या फिर धर्म के मूल उद्देश्य को या फिर मानव जीवन में उसके स्थान को समझना होगा। बौद्ध परंपरा या फिर भारतीय दर्शन, इन दोनों धाराओं को अगर देखा तो इसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म का वास्तविक और मूल अर्थ है नैतिकता। यह विचार न केवल तर्कसंगत है बल्कि आज की सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों में भी बड़ा ही प्रासंगिक है। आज धर्म को अधिकतर लोग एक बाहरी व्यवहार यानी कि जैसे पूजा, प्रार्थना, उपवास, स्नान, तीर्थ यात्रा और परंपराओं के पालन के रूप में देखते हैं। लेकिन ये धारणा इस विश्वास पर आधारित है कि इन क्रियाओं से ईश्वर प्रसन्न होगा और व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होगा। यदि हम धर्म के धार्मिक अर्थों को उसकी परिभाषाओं में देखें तो एक बात जरूर समझ में आती है, और वो ये बात है कि चाहे फिर आप संस्कृत में समझे तो धर्म ये धृ धातु से तैयार होता है और इसका अर्थ होता है धारणा, धारण करना। यदि पाली टेक्स्ट में हम समझे इसे तो इसे कहना होगा कि धारिती तो धम्म, यानी कि जिसे धारण किया जाता है वो धम्म, यानी कि ऐसा मार्ग जो अपना जीवन यापन करने के लिए समाज धारण करता है या फिर समाज का संचालन जिस नियम के द्वारा होता है या फिर हमारा व्यक्तिगत जीवन भी, ये धर्म है। फिर ये जो समाज इसके आधार पर चलता है तो वो क्या है? तो सदाचार, न्याय, करुणा, सत्य और अहिंसा, ये धर्म के या फिर धम्म के कहे वास्तविक रूप है। तथागत बुद्ध ने यह स्पष्ट किया है कि धर्म का यदि वास्तविक अर्थ आपको समझना हो तो एक बात को समझना होगा, और वो बात यह है कि हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं या फिर हम अपने लिए जो चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें, और बस यही नैतिकता है। तथागत बुद्ध की ये जो बात है ये किसी एक सेगमेंट में, एक जगह में, एक समूह में नहीं, ये सार्वभौमिक संकल्पना है तथागत बुद्ध की कि हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने लिए एक बेहतर व्यवहार चाहते हैं, अच्छाई का व्यवहार चाहते हैं, तो अच्छाई का व्यवहार ही हम दूसरों के साथ करें। और इसलिए तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का मूल ही नैतिकता है। लेकिन ये नैतिकता क्यों है? केवल इसलिए कि हमारा समाज स्थिर बना रहे, हमारी सोसाइटी को स्टेबिलिटी मिले। यदि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार आचरण करे और कमजोरों को दबाए तो समाज में हिंसा, अन्याय, असमानता फैल जाएगी। नैतिकता वो शक्ति है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि नैतिकता वो शक्ति है जो व्यक्ति को संयमित करती है और समाज को संगठित बनाए रखने में मदद करती है। तो धम्म का मुख्य उद्देश्य यह हुआ कि मानवता की रक्षा। किसी की जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वर्ग, ये चाहे कुछ भी हो, यदि वह दूसरों के साथ दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार करता है तो वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। तो
तथागत बुद्ध जिस धार्मिकता की बात करते हैं, यानी कि जिस जीवन शैली की बात करते हैं, वो ये है। अब संसार में दो तरह के लोग तो हम देखते हैं, ईश्वरवादी भी हैं, निरीश्वरवादी भी हैं, बहुईश्वरवादी भी हैं। ये वादियों से वैसे बड़ी समस्याएं भी पैदा हो जाती है, कभी-कभी द्वंद्व भी खड़े हो जाते हैं हमारे समाज में, लेकिन हम सब में ये लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति ईश्वर को माने बगैर क्या वो नैतिक नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है, हो तो सकता है। परंतु यदि कोई ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करते हुए भी दूसरों के साथ हिंसा, छल और द्वेष करता है, तो वह धर्म से विमुख हो गया, यही माना जाएगा। और इसलिए नैतिकता का जो कार्य है, या फिर नैतिकता को यदि स्वीकारना है, तो धम्म को हृदय से स्वीकारा जाता है। और इसलिए नैतिकता की ये जो संकल्पना है, ये सार्वभौमिक हो जाती है। धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो किसी भी परंपरा से हो, सभी का अंतिम संदेश एक जैसा होता है। सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, सभी के साथ दया और प्रेम से पेश आओ। और ये इस बात को दर्शाता है कि धम्म का मूल तत्व विश्वव्यापी है, और उसका नाम चाहे जो भी रखा जाए, उसका मूल उद्देश्य है आदर्श जीवन। आज जब हम अपने समाज में जातिवाद, वर्गवाद, धार्मिक कट्टरता और हिंसा से जुड़ा हुआ ये समाज देखते हैं, तब ये विचार बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि धर्म को उसके असली अर्थ, यानी कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों के रूप में पुनः स्थापित किया जाए। क्योंकि यदि हम धर्म को देखें कहीं भी, तो उसके दो हिस्से दिखाई देते हैं। एक हिस्सा होता है पूजा पाठ और एक पूजा पद्धति, और दूसरा इसका हिस्सा दिखाई देता है धर्म के नैतिक मूल्य। यदि धर्मों के नैतिक मूल्यों के साथ हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत बेहतर हो जाएगा। यदि हम धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित रख देंगे, तो बस वो केवल एक व्यक्तिगत कार्य बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर धर्म का आधार नैतिकता हो, उसके मूल्य हो, तो वो समाज में भाईचारा, शांति और न्याय लाएगा। धर्म का असली अर्थ है अच्छा इंसान बनना, बनाना। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को उनकी पीड़ाओं से दूर करे, उनके साथ न्याय करे, प्रेम बांटे। धर्म कोई वस्त्र नहीं जो अवसर के अनुसार बदला जाए, वह एक आंतरिक चेतना है जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से प्रकट होती है। और इसलिए अगर हम आज की दुनिया में धर्म और नैतिकता के विषय में तरह तरह की जो धारणाएं देखते हैं, जो प्रचलित है, अक्सर ये देखा भी जाता है कि एक व्यक्ति धार्मिक तो होता है पर नैतिक नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ है कि नैतिकता ही अगर धर्म का आधार बनेगी, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। यदि हम धर्म को देखें और नैतिकता को देखें, या फिर धर्म और धर्म के नैतिक मूल्यों को देखें, तो फिर एक बात ज़रूर समझ में आती है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यदि इसे पूजा पद्धति के रूप में देखें, तो फिर ये कहीं कर्मकांड है, ये कहीं आडंबर है, और इससे समाज कुछ खास नहीं बन पाएगा। व्यक्तिगत रूप पर कोई प्रैक्टिस होगी। यदि हम धर्म का उद्देश्य समझे कि मानव जीवन का कल्याण ये यदि धर्म का उद्देश्य है, तो आत्मिक विकास तो ये बिना नैतिकता के संभव नहीं है। क्रूर और अन्यायी या असत्य व्यक्ति कितना भी धार्मिक दिखाई दे, वो धार्मिक नहीं हो सकता। नैतिकता जरूरी है। नैतिकता ये वो कड़ी है जो इंसानों को जोड़ती है। यदि हम सभी ने सत्य, न्याय और करुणा की भावना से प्रेरित होकर समाज में भाईचारा, शांति और सहयोग की भावना फलने फूलने के लिए कार्य करते रहे, तो एक नैतिक व्यक्ति भीतर से शांत भी होता है और संतुष्ट भी होता है, और वो उसे आत्मग्लानि नहीं होती। आत्मग्लानि से वो मुक्त हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अपराध बोध भी नहीं होता और डर भी नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं जो कर रहा हूं वो यदि अच्छा है तो
तो उसका फल चाहे जो मिले। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। वो निर्बलों को संरक्षण देने के लिए अपने कार्य को करते रहे। और इसलिए बुद्ध के दृष्टिकोण से अगर इस बात को समझे तो धर्म और नैतिकता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग अलग नहीं माना जा सकता। यदि धम्म का सार है तो फिर वो है अत्यदीप भाव। उन्होंने कभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नैतिकता का आदर्श नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि नैतिकता मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने उनकी शिक्षाओं में कुछ नियम दिए कि ये समाज को धारण करने चाहिए, जैसे हिंसाचारी ना होना, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, व्यभिचार ना करना, मादक पदार्थों से दूर रहना। ये सब धर्म के मूल स्तंभ है। ये कोई पूजा पद्धति नहीं है। आज के संदर्भ में हम यदि धर्म और नैतिकता की भूमिका को समझे तो धार्मिकता की आड़ में नफरत, भेदभाव, हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दिया जाना ये बड़ी बुरी बात है। और इसलिए इस बात को बहुत ठीक तरीके से समझना होगा कि धार्मिकता वो नहीं है जो हमारे समाज को विभाजित करे। धार्मिकता वो है जो हमें जोड़ती है, सिखाती है और सुधारती है। इस संदर्भ में यदि हम तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को देखें तो बस एक बात को हमें समझना होगा कि धम्म और नैतिकता यानी कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं, धम्म का मतलब है उनकी शिक्षाएं, और नैतिकता ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। और इसका उद्देश्य है मनुष्य को बेहतर बनाना,